जय श्री कृष्ण दोस्तों। हम सभी के मन में यह सवाल जरूर आता है कि यदि हमसे अनजाने में कोई पाप हो जाए तो क्या उस पाप से मुक्ति का कोई उपाय है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करते हैं। श्रीमद् भगवत जी के षष्ठम स्कंद में महाराज परीक्षित ने भी सुखदेव जी से यही सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा था, कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं, जैसे चींटी मर गई। हम लोग सांस लेते हैं तो कितने जीव सांस के माध्यम से मर जाते हैं। भोजन बनाते समय, लकड़ी जलाते समय उस लकड़ी में कितने जीव मर जाते हैं। ऐसा कई पाप है जो अनजाने में हो जाते हैं, तो उस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है। आचार्य सुखदेव जी ने कहा, राजन, ऐसे पाप के मुक्ति के लिए रोज प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। परीक्षित जी ने कहा, भगवान, एक यज्ञ यदि कभी करना पड़ता है तो सोचना पड़ता है। आप 5 यज्ञ रोज कह रहे हैं। सुखदेव बोले, सुनो राजन, यह ऐसे बड़े यज्ञ नहीं है। पहला यज्ञ है, जब घर में रोटी बने तो पहली रोटी गौग्रास के लिए निकाल देनी चाहिए। दूसरा यज्ञ है, चींटी को 10 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ों के पास डाल देना चाहिए। तीसरा यज्ञ है, पक्षियों को रोज अन्न डालना चाहिए। चौथा यज्ञ है, आटे की गोली बनाकर रोज जलाशय में मछलियों के लिए डाल देनी चाहिए। पांचवा यज्ञ है, भोजन बनाकर अग्नि को भोजन यानी रोटी बनाकर उसके टुकड़े में घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाएं। फिर इन सब का पुण्य लेने के लिए हमेशा याद रखें कि अतिथि सत्कार खूब करें। कोई भिखारी आए तो उसे झूठा अन्न कभी ना दे। इन नियमों का पालन करने से अनजाने में हुए पाप से मुक्ति मिल जाती है। हमें उसका दोष नहीं लगता, उन पापों का फल हमें नहीं भोगना पड़ता।